जैसा कि आपको मोन्टाज से पता चल गया होगा, वी आर ऑन आवर वे टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये इस साल का हमारा फैमिली वेकेशन डेस्टिनेशन है और इस ट्रिप में हमारे साथ हैं मेरे मित्र अमजद एंड इस फैमिली और साथ में सहाना है। अमजद तो पड़ोसी है, हम लोग साथ ही स्टार्ट किए थे जर्नी। सहाना ने हमको पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइन किया। सहाना पटना से आई थी, उनके साथ उनकी बेटी थी और हमारे साथ हमारी 2 बेटियां और अमजद के 2 सुपुत्र। रूट है क्योंकि हम लोग दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं तो हम लोगों ने फ़्लाइट सुबह 4:30 बजे लिया था, जो कि कोलकाता में स्टॉप ओवर करेगी और फिर कोलकाता से सेम फ़्लाइट 1 घंटे की स्टॉप ओवर के बाद पोर्ट ब्लेयर जाएगी। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में स्ट्रिक्टनेस होगी कागजात को लेकर। एनीवेज़ जैसा आप लोग देख ही चुके हैं मेरे बाकी व्लॉग्स में, नॉर्थ ईस्ट और डिब्रूगढ़ और इन सब एयरपोर्ट्स में चेक करते हैं बट उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। टेम्परेचर गेज करते हैं, रिपोर्ट नहीं मांगते हैं। बट अभी क्योंकि अंडमान्स है तो थोड़ा बहुत रूल स्ट्रिक्ट हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द एयरपोर्ट, बट लेट्स सी। और ये पता नहीं किस तरीके से कंपेयर करेगा मेरे बाकी एक्सपीरियंसेस के साथ। अब काफ़ी समय हो गया है प्लेन में बैठे बैठे, लगभग 4:30 बजे बैठे थे सुबह और अब बज रहे हैं लगभग 8:30-9 बजने वाले हैं। कभी भी ये बादल छटेंगे तो हमको हमारा डेस्टिनेशन दिखने लगेगा और डेस्टिनेशन है इस बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर। कोई नहीं, थोड़ा सा बैठो जी। पोर्ट ब्लेयर सुबह के बज रहे 10:15, 4:30 बजे निकले। बहुत अच्छा खासा कॉमेडी हुआ। पहले तो RT-PCR रिपोर्ट था नहीं, 2 बजे रिपोर्ट रिसीव किया, 2 बजे चेक इन किया, फाइनली अंडमान। थोड़ा होटल जाते हुए पोर्ट ब्लेयर के नज़ारे। और हमारे साथ अभी हमारे वाहन चालक हैं श्रीमान अजय। एक मिनट दिखा देते हैं, ये राजा जी। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य जो कि सिक्योरिटी वाइज बहुत सेंसिटिव है, तभी इस तरीके का चेकिंग नहीं होता जितना अंडमान में चेकिंग होता है। पहले गेट में घुसते समय एक व्यक्ति देखता है, फिर वेरीफाई करता है, फिर वेरीफाई के बाद एक आदमी उस पर उसको फाइनली वेरीफाई करता है, फिर गेट से निकलते समय एक और बार दिखाना चाहता है। तो 4 लेयर स्क्रीनिंग रहता है। वो होना भी चाहिए यार, क्योंकि इतना हाई फुटफॉल रहता है यहाँ पर टूरिस्ट का। थोड़ा सा भी बीमारी आया तो एकदम से भयंकर फैलेगा। बट गुड, लेकिन बहुत प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि एकदम लकीर के फ़कीर, कॉमन सेंस लगा के चेक करते हैं। मेरे में कुछ ICMR का नंबर का कुछ इशू आ रहा था, नहीं था रिपोर्ट में, जबकि मेरे साथ अमजद और इन लोगों का था। बट उन्होंने उसके लिए मैनुअली एक सिस्टम बनाया हुआ था, कागज़ में उन्होंने लिख के उसको वेरीफाई करवा दिया। ऑल इन ऑल अच्छा ही है, बढ़िया है। आज का दिन का प्लान, अभी तो जाएंगे, पूरी रात की थकान निकालेंगे, सोएंगे औंधे मुँह सब के सब। और 3:30 बजे, जैसे अभी अजय ने बताया, 3:30 बजे 3:15 बजे हम लोग निकलेंगे। सबसे पहले सेलुलर जेल जाएंगे। सेलुलर जेल देखना है, ऐतिहासिक जगह है, स्वतंत्रता संग्रामियों को रखा जाता था वहाँ पर। और फिर वहाँ से बोला जाता है कि बहुत ही फेमस यहाँ का लाइट एंड साउंड शो है, वो देखने जाएंगे हम यहाँ से। छुट्टी शुरू, लेकिन छुट्टी के बीच में हमारे तीनों बच्चे का एक एग्ज़ाम फंसा हुआ है। सुबह एग्ज़ाम कल से और 11 बजे से घूमना शुरू। ऐसा ही रहेगा इस बार का वेकेशंस। बट उम्मीद करते हैं कि जो व्लॉग बनेगा उसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें आपको दे पाएंगे। ये क्या कॉन्वेंस को भी है क्या? अच्छा,
रिजॉर्ट, पीयरलेस रिजॉर्ट, गोल्डन स्कूल के बैंग ऑपोजिट। सो एंट्री और ये तो बहुत सुंदर है। सामने एकदम बीच है, बीच भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। होपफुली रूम्स भी अच्छे होंगे। पुराने रिजॉर्टों में से इसकी गिनती होती है यहाँ पर। हो तो पहुँच गए रूम में। ये देख सकते हैं फिर से PIP यूज़ करता हुआ। बट एनीवेज, ये रूम के सामने का नज़ारा, समंदर राइट बैंग इन फ्रंट ऑफ अस। अभी जो अटेंडेंट आए थे बोल के गए थे यहाँ पर जिम भी है, और जिम नहीं भी है तो बीच है। सुबह उठ के जॉगिंग वॉकिंग जिसको जो करना वो कर सकता है। सुबह सुबह धूप का, दिल्ली में जो घर है उसमें धूप उतनी आती नहीं है नोएडा में, तो बस वहाँ कम से कम 5-6 दिन, 3-4 दिन जितना दिन है यहाँ पर विटामिन D का पूरा यूज़ किया जाएगा। एक बार मैं आपको अपने रूम का बाकी दौरा करा देता हूँ। सो दिस इज़ इट, क्वाइट गुड, एयरी, एकदम सफोकेशन नहीं है। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस प्लेस। थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, फिर भी बहुत वेल मेंटेन्ड है। जितना ये बता रहे थे कि पुराना है उस हिसाब से काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। एंड ओवर नहीं है लेकिन एकदम बेसिक भी नहीं है। A drop of water is worth more than a sack of gold to a thirsty man. पैसे को पानी का बूंद सोने के बोरे से ज़्यादा महंगा लगता है। सो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि सेकेंड हाफ में आफ्टर यू टेकन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट, सारी रात जागे हुए थे आफ्टर ऑल दैट कॉमेडी और ट्रेजेडी जो भी हुआ था एयरपोर्ट में, सारी रात जाग के ट्रैवल करके हम पहुंचे थे। प्ले फ्लाइट में उतनी नींद लगी नहीं थी, तो रेस्ट वेस्ट लेके प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल के बारे में बता दूँ, इंडिया का एक डार्क कॉलोनियल हिस्ट्री है। We were ruled by the British for about 200 years, first by the East India Company and then by the British government। और इस दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो ज़्यादा परेशान करते थे, उनको यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने स्पेशल जेल बनाया था जिसको ये सेलुलर जेल कहते थे। इनको यहाँ भेजा जाता था, आम भाषा में इसको काला पानी की सज़ा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनको तरह तरह की यातनाएँ दी जाती थी। सो वो देखना था यहाँ वहाँ पर। सुना है कि एक अच्छा म्यूज़ियम है। सो आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो मेरे लिए एक अच्छा हिस्ट्री चैप्टर होगा। दूसरों के लिए मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा। पहली बार देखेंगे, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। उसके बाद वी हैव हर्ड दैट देयर इज़ अ वेरी गुड लाइट एंड साउंड शो। आई डोंट नो रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट वो भी देखने का पूरा इरादा है। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। Sometimes I wonder, were these people even real? The walls shout out that they were as real as you and me.
Each brick in the Blair basks in their love for the motherland. Each tree in the campus a salute to their spirit. 1,000 hearts throbbing to see freedom. A just morning and a breath of free air. That was all they asked for. That was all they fought for. And that was all they lived for. सेलुलर जेल में हम लोगों ने लगभग 2 घंटे बिताए और उसके बाद जैसा प्लान था कि यहाँ का जो लाइट एंड साउंड शो था वो देखना था। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन मैं बता सकता हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ आते हैं ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत सुंदर एंड स्लाइस ऑफ हिस्ट्री। एनीवेज आज का दिन यहीं पे समाप्त हुआ। कल नॉर्थ पे की बारी है। सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू गो टू नॉर्थ पे एंड होपिंग that it is as enjoyable as the first day. In fact, hoping that it is more enjoyable than the first day. पहला दिन तो थोड़ा थकावट में निकल गया। एक चीज़ मैं बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर बहुत बड़ी जगह नहीं है, ज़्यादातर जगह आसपास ही है। So distance is not much of a consideration while choosing the hotels. So with the hope of a better, brighter day, this is me signing off. Till then, keep watching my videos and like them and subscribe to my channel. Bye-bye.